नमस्कार मेरे दोस्तों सभी। तो आज का पॉइंट है लालच। तो लालच कैसे होता है तो आप सबको बताएंगे लालच क्या होता है। मेरे पास है पुस्तक स्वयं की आवाज जो प्रेम रावत जी की है। तो मैं इसको पढ़ रहा हूँ तो आप सब लोग ध्यान देना। कैसे लालच होता है। मुझे बढ़िया भोजन, सुंदर स्नान, नई नई तकनीकों और बाकी सब उठना ही पसंद है जितना किसी और को। यदि आप इतने भाग्यशाली हैं कि आप लोगों से ज्यादा समृद्ध हैं, तो यह दुनिया आपके लिए कुछ सुंदर चीजें प्रदान करती है। समस्या तब आती है जब हम चीजों की सराहना किए बिना बस उन्हें उन्हें इकट्ठा करते रहते हैं और उन्हें अपने पास एकत्र करते हैं। एक बार मैं एक टीवी स्टेशन पर वैश्विक समस्या पर चर्चा कर रहा था कि किसी ने लालच के बारे में बात करना शुरू कर दिया और कैसे उन्होंने इस हर जगह देखा। घर लौटते समय रास्ते में कार में लालच के उपहार के बारे में सोचने लगा। फिर जब हम ट्रैफिक लाइट पर रुके तो हमारे बगल में एक कार आ गई जिसमें ड्राइवर तेजी संगीत बजा रहा था। मैं पढ़ रहा हूँ, बस आप लोग ध्यान देना। वह सचमुच में बहुत तेज था। बूम बूम बूम। मेरे मन में पहला विचार आया, ये बहुत अप्रिय लग रहा है, उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं। पर फिर मैंने सोचा वास्तव में शायद ऐसा इसलिए है कि उन्हें वह गाना इतना पसंद है कि वे चाहते हैं कि हर कोई इससे सुने। शायद वह व्यक्ति सिर्फ गाने की सराहना कर रहा था। तब मेरे मन में यह विचार आया कि लालच का उपहार सराहना है, और जब हम वास्तव में किसी चीज की सराहना करते हैं तो हम उसे बांटना चाहते हैं। इसका उल्टा तब होता है जब हम किसी चीज का लालच करते हैं और तब हम उसे अपने पास रखना चाहते हैं। तो लालच एक ऐसी भावना है कि हम खुश नहीं रह सकते जब जब तक हमें और नहीं मिल जाता, लेकिन जब हम सराहना करना शुरू कर देते हैं तब हमारे अंदर संतुष्ट की एक भावना आ जाती है। और जैसे ही हम कृतज्ञता की उस भावना पर पूरी तरह जुड़ जाते हैं, लालच का अंत हो जाता है। जो कृतज्ञता है उससे जुड़ जाते हैं तो लालच का साफ अंत हो जाता है। हमें खुद के साथ ईमानदार होना चाहिए और यह पहचानना चाहिए कि हम वास्तव में प्रत्येक दिन किस चीज की प्राथमिकता देते हैं। क्या सबसे महत्वपूर्ण चीजों की हमारी सूची में जीवन की सराहना ही सबसे ऊपर है, या जब तक हमारा इस तरफ ध्यान नहीं जाता है यह अन्य प्राथमिकता से और नीचे जाता रहता है। रिश्ते, घर, कैरियर, छुट्टियां, कार्यक्रम, शौक, तकनीक और बाकी सब, क्या ये वास्तव में हमारी हमारी सूची में जीवन के उपहार का अनुभव करने से ज्यादा ऊपर होने के लायक? मुझे लगता है कि हमें इस मिले हुए आशीर्वाद के अनुभव का प्राथमिकता देने की जरूरत है, ना कि इसे हर चीज के नीचे दबाए जाने की। यदि हम इस आशीर्वाद की सराहना को हर दिन सबसे ऊपर रखते हैं तो हमारा जीवन कैसा दिखेगा। चीजों को हम जिस तरह देखते हैं उस तरीके से को यह कैसे बदल सकता है। तो जैसे कि वहां पर लाइट चली गई थी तो मैं वहां पर था। लगता है, आपको क्या लगता है कि ये आपके जीवन में क्या करेगा? मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ जिनका अंत समय नजदीक है और वे यह जानते हैं कि फिर भी उनका बाकी सभी चीजों का उन उस प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रखता है। हमारे जीवन की को मधुर बनाने वाले इन अनमोल दिनों का सच्चा और गहन आनंद कहाँ है? क्या वाकई हमारी प्राथमिकताएं इससे बड़ी हैं? हमारा मन जितना अधिक संसार में संतोष की खोज करता है, उतना ही हमारे अंदर की सच्ची संतुष्ट से दूर हो जाते हैं। यहाँ एक बात पर संत कबीर कबीर से कुछ ज्ञान के शब्द है, तो ध्यान देना कि क्या मतलब है उस ज्ञान का शब्द। पानी में मीन प्यासी मुझे सुन सुन आवे आसी। तो मतलब आपको पता है पानी में ही मीन प्यासी है और मुझे सुन सुन आवे आसी। तो देखो उसका थोड़ा टॉपिक अलग है। जब हम लालच करते हैं तो हम उस मछली की तरह होते हैं जो पानी में होते हुए प्यासी रहती है, जो पानी में होते हुए प्यासी रहती है। हर तरफ पानी ही हुए भी पीने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं होता है।